नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों से एक मैसेज आ रहा था मेरे को कि आप नटराज पेंसिल जो होती है, नॉर्मल एचबी पेंसिल, उसके थ्रू कोई ड्राइंग करके दिखाइए। और ये मैसेज बहुत जगहों पे आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि चलिए इस पर एक वीडियो किया जाए। और यहाँ मैं जो पेपर यूज़ करूँगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है, जो कि ज़ेरॉक्स में या फिर प्रिंट वाले उसमें यूज़ होता है। वही पेपर है, देख सकते हैं आप कितना पतला पेपर है। तो मैंने सोचा कि जब पेंसिल नॉर्मल ले रहे हैं तो फिर पेपर को भी क्यों अच्छा लिया जाए, उसको भी नॉर्मल ही लेते हैं, ताकि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बेस लेवल पे हो, फाउंडेशन लेवल पे हो। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले पेंसिल को शार्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि नटराज पेंसिल और या फिर एचपी जो पेंसिल होती है वो जब तक शार्पन नहीं होगी और अगर उसका जो एज है वो ब्लंट हुआ तो फिर उसको आपको ड्रॉ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हमेशा शार्प ज़रूर कीजिएगा ड्राइंग के पहले। और अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही अपनी क्रिएटिविटी से बनाने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस तो है, लेकिन रेफरेंस इज़ जस्ट फॉर कि गेटिंग की इस टाइप का कुछ बनाना है, बट इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन थिंग, कि इमेजिनेशन से कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो एंटीलुमस मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सर्किल को ड्रॉ किया, देन अ वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारा फंडामेंटल है एंटीलुमस का, जो मैंने कई बार आपको बताया है। तो वही मेथड यूज़ करते हैं और एक ड्रॉ करके देखते हैं कुछ भी ऐसे ही रैंडमली, और कितने रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि इट्स गोना बी एक्सपेरिमेंट फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि केवल एचबी से और इतने नॉर्मल पेपर पे इस तरह से ड्राइंग हम यूजुअली करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल होता है तो वी यूज़ टू डू विद दैट ओनली। बट आप कर ज़रूर सकते हैं, ये मुझे एहसास है इस चीज़ का और भरोसा है इस चीज़ का कि आप किसी भी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि थोड़ा डार्कर वैल्यू मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब देखिए मैं आइस के सॉकेट को ड्रॉ कर रहा हूँ और नोज़ के सॉकेट को भी मैंने ड्रॉ किया। तो इस तरह से सॉकेट वाइज हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे, ब्रैकेट बनाते हुए, ब्लॉक्स बनाते हुए, ब्लॉकिंग भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से करके कोशिश करेंगे करने की, और प्रोसेस भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो बनाया है जिसमें आउटलाइंस भी हैं और बाकी डिटेल, शेडिंग की भी डिटेल होगी। तो दोनों एक ही में है, ये वीडियो एक में ही कंबाइंड है। इसीलिए बीच में थोड़ा से अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम हटा भी देंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देंगे ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो। तो यहाँ मैं एक इंडियन सेंट बना रहा हूँ, तो मैंने तिलक भी उसी तरह से देखिए वहाँ पे अप्लाई किया है फोरहेड के ऊपर। और फिर जो फोरहेड की लाइन है उसको मैंने ड्रॉ किया, और साइड्स में फिर जो कि ईयर आएंगे उसको मैंने ड्रॉ किया। ईयर हमेशा ही आप, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि आईब्रो की लाइन से ही ईयर जो है शुरू होते हैं, उसकी लाइन के नीचे आसपास ही होते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। और यहाँ देखिए अब मैंने सॉकेट के अंदर आई को क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो एक आई मैंने ड्रॉ की है, और यूजुअली आप देख रहे होंगे मैं पेंसिल के साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ, ना कि पेंसिल के टिप को। तो आप भी यही कोशिश करिए कि पेंसिल के साइड्स को ज़्यादा यूज़ कीजिए, टिप केवल उस जगहों पे यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको बहुत डार्क वैल्यू चाहिए, जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पे इतनी ही डार्क वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेजर भी किया ताकि दोनों आई जो है वो सिमिलर बने। तो जो एक आई की लेंथ है वही दूसरी आई की लेंथ रखने की कोशिश की मैंने यहाँ पे। और जब भी हम एचबी से ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, तो एक चीज़ हमें हमेशा फ़ायदा रहता है कि आप उसमें अगर चेंजेस हों तो आप उसको आसानी से आप इरेज कर सकते हैं। बस हल्का ड्रॉ कीजिएगा, प्रेशर मत डालिएगा। और थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं होती, ये इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड ब्लैक है तो थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर पे रफ चलता है, मतलब पेपर के ऊपर थोड़ा सा हार्श होता है, सॉफ्ट नहीं होता जैसे बाकी एचबी, बाकी 2B और 4B पेंसिल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो अब यहाँ देखिए मैं क्रॉस हैचिंग्स करते हुए थोड़ी शेड्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने अभी तक देखा होगा मैंने एक बार भी इरेजर को यूज़ नहीं किया, तो बिकॉज क्योंकि मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई हमें मैच वैच करने का इशू नहीं हो रहा। हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा फेस जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और जो ल्यूमस मेथड है उसको अच्छे से हम फॉलो करेंगे तो हमारा फेस जो है वो अपने आप ही प्रोपोर्शंस में होगा, फिर हमें उस पर दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा कुछ भी। तो इसीलिए प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। ल्यूमस मेथड है या फिर कोई और मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, रायली मेथड है ऐसे, या और कोई भी मेथड आप यूज़ करें, ब्रिजमैन का मेथड है वो, तो कोई भी मेथड आप यूज़ करें तो आप प्रोसेस अगर आपका सही रहेगा तो प्रोपोर्शनेट फेस बनेगा आपका हमेशा ही। मैं आईज की वैल्यूज़ को और फर्दर डार्क कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक 3 लेयर चढ़ा चुका हूँ,
और पेंसिल के अब यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एचबी पेंसिल के साथ कि आप बहुत लेयर्स पेपर पे, और जो पेपर मैं खासकर यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये अच्छा पेपर होता तो हम डेफिनेटली इस पे लेयर चढ़ा पाते होते, लेकिन ये है एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर, तो बहुत लेयर आप नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए बहुत ध्यान से काम करने की ज़रूरत होती है इस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर भी अगर आप चढ़ाते जाएंगे तो पेपर फिर मुड़ने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा, पेपर बहुत पतला है और इतने पतले होने की वजह से इस पेपर पे काम कर पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये बहुत है कि आप कर ज़रूर सकते हैं, एक फिनिश पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मल कोई भी ड्राइंग स्केचिंग वो आप कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छे पेपर हैं इस चीज़ के लिए। जहाँ तक बात प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस के लिए ये पेपर बहुत अच्छे हैं, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, लेकिन अगर बहुत फिनिश्ड करना है चीज़ों को तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर आती है, उसमें थोड़ी सी समझदारी से काम करना पड़ेगा आपको। और खाली एचबी यूज़ करके और फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कम प्रेशर डालिए आप पेपर पे, बस यही फंडा है। इसीलिए हमेशा मैं देखिए पेंसिल की साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ, टिप को नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर यही मैं शुरू से टिप को यूज़ करूँ तो ये पेपर 2 या 3 लेयर के बाद ही जवाब दे जाएगा और बोल देगा कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बेयर कर सकता आपके प्रेशर को। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान बहुत रखिएगा। और अभी भी देखिए इस पे मैंने ना कोई शेडिंग टूल यूज़ किया है अभी तक फ़िलहाल, जहाँ तक अभी ये फिनिश हुआ है, और ना ही कोई इरेज़र यूज़ किया है, लेकिन हम आगे चल के ज़रूर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको फिनिश करें। देखिए अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इसको और फिनिश किया है कुछ वैल्यूज़ को, जैसे बियर्ड वगैरह को, और यूज़ किया है मैंने ये नीडेड इरेज़र। और तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि इसको फिनिश करने की बात है बस खाली, तो मैं यहाँ पे देखिए फिनिश कर लिया हूँ इसको। और यहाँ मैंने नीडेड इरेज़र को यूज़ किया है बियर्ड वगैरह में, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है इस वीडियो में। बट बेसिकली प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप नीडेड इरेज़र को यूज़ करके और बियर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत मुश्किलात नहीं आती है, आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया है। पहली लेयर आप पेंसिल की चढ़ाएं, उसके बाद नीडेड इरेज़र से उसमें लाइंस और हाईलाइट्स को आइडेंटिफाई करते जाएं, तो बहुत आसानी के साथ आप उसको कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप एचबी पेंसिल से क्या ड्रॉ कर सकते हैं और कितना लेवल तक ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब मैं कुछ कुछ जगहों पे ब्रश को भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको फिनिश टच भी दिया जाए। हालांकि ये नॉर्मल पेपर है, बिल्कुल प्रिंटिंग पेपर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितने लेवल तक हम इसको फिनिश कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो जो देखा गया है वरुण धवन की ड्राइंग वाला, वो भी नॉर्मल पेपर पे किया हुआ है। अब आप सोचिए प्रिंटिंग पेपर के ऊपर किया हुआ है उसको। और एक नयनतारा वाला वीडियो है, वो भी मैंने नॉर्मल पेपर पे किया है। श्रुति हासन वाला जो एक वीडियो है हाउ टू ड्रॉ फेस, वो भी मैंने नॉर्मल पेपर पे किया। तो मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स जो हैं इसी प्रिंटिंग पेपर के ऊपर किए, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करने का हमारा ये रहता था कि हम ड्राइंग की लाइंस को और प्रोपोर्शन वैल्यूज़ को समझें, इसलिए मैं उन पेपर को ले लेता था नॉर्मली। तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये पेपर बहुत बेस्ट है। फिनिश्ड पोर्ट्रेट्स के लिए ये पेपर उतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप केवल प्रैक्टिस को लर्न करना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि प्रपोर्शंस कैसे लाए जाएं पेपर के ऊपर या शेडिंग्स कैसे सीखी जाएं, तो आप इन पेपर पे ज़रूर कीजिए। और ये बात जो लोग बोलते हैं कि यार पेपर अच्छा नहीं है तो हम ड्रॉ कैसे करें, तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक फिनिश किया गया है, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनने निकल के आ रहा है ये। अगर केवल इतने ही मटेरियल्स को अगर आपको दिया जाए तो उस पर आप इतना कर पाएँ तो इट्स मोर देन इनफ। और ये मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें देखिए मैं वर्टिकल हैचेस अब दे रहा हूँ। जब पोर्ट्रेट फिनिश होने की उस पर आ रहा है तो अब मैं यहाँ पे वर्टिकली हैचेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे एक और अलग सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है पेपर के ऊपर। ज़रा सा क्लोजअप करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कैसे हम इसको वर्टिकली हैचेस दे रहे हैं। मतलब जो पेंसिल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है। और इस तरह से देखिए बियर्ड वगैरह पोर्शन को मैंने इसलिए भी ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, नहीं तो फिर आप उसी में उलझ जाते, तो उसको मैंने यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी मेरी ये है कि आप किस तरीके से केवल एचबी पेंसिल से इनिशिएट करके एक पोर्ट्रेट को इस लेवल तक फिनिश कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको आप एक मोटिवेशन लें, जो बिगनर हैं जो बोलते हैं हमारे पास मटेरियल नहीं है, वो ये देख सकते हैं। और जो नीडेड इरेजर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप नॉर्मल इरेजर यूज़ करें, वो और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये प्रिंटिंग पेपर है तो उस पर धब्बे भी नहीं पड़ेंगे उसकी वजह से, जो नॉर्मली अच्छे पेपर के ऊपर पड़ने लगते हैं। अब बैकग्राउंड में भी देखिए मैं इसी तरह से
वर्टिकल हैचेस दे रहा हूँ पीछे भी। तो एक अच्छा सा पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्सचर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए जैसे कि क्लोथ है साइड्स का, उस पे भी वर्टिकल हैचेस देख करके ही शेड्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ समझ सकते हैं आपकी कितने ज़्यादा मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मटेरियल से भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत फिनिश पोर्ट्रेट्स के लिए आपको ज़रूर कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं अच्छे वाले, बट जनरली आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।